प्रथम ऋषभ जिन धारण करी, सनमति चरम जिने। विघ्न हरन मंगल करन, भवतम दुरित दिने। वाणी जिन मुख देखिरी, परिगणाधिप कान। अक्षर पदमय विस्तरी, करहि सकल कल्याण। गुरु गणधर गुणधर सकल, प्रचुर परम्पर व्रत तप धर तनु नगन तर, वंदो वृष शिरमौर। व्रत तप धर तनु नगन तर, वंदो वृष शिरमौर। तिरुवण तिलयं देवं, वन्दे तिरुवणेन्द परिपूज्यं। वोच्छं मणुपेहाओ, भव्य जनानंद जननीयो। त्रिभुवन तिलक शत इंद्र वंदित, देव श्री अरहंत को। कर नमन कहूँ अनुप्रेक्षाएं, भव्य को सुख कर। कार्तिकेय अनुप्रेक्षा नामक एक ग्रंथ है, कार्तिकेय स्वामी द्वारा रचित। के अंतर्गत धर्मानुप्रेक्षा में प्रतिमाओं का प्रकरण अपना चल रहा है। दो प्रकार के धर्म यहाँ कहे हैं, गृहस्थ का धर्म और मुनिराज का धर्म। गृहस्थ के धर्म की चर्चा चल रही है इसमें, उसके भेद प्रभेदों में श्रावक की प्रतिमाओं की चर्चा चल रही है। यहाँ अपनी 6 प्रतिमाओं, छठी प्रतिमा तक की चर्चा हुई है कल तक। और छठी प्रतिमा का नाम क्या है? रात्रि भुक्ति त्याग अथवा दिवा मैथुन त्याग। कैसे रात्रि भुक्ति त्याग कहा गया है, और किन्हीं किन्हीं आचार्यों ने दिवा मैथुन त्याग से भी उसको प्रस्तुत किया है कि दिन में स्त्री सेवन, दिन में मैथुन सेवन का त्याग करता है तो वो दिवा मैथुन त्याग का रूप से प्रतिमा का नाम यहाँ कहा है। अब ब्रह्मचर्य प्रतिमा का निरूपण करते हैं। 384 नंबर की गाथा है, पेज नंबर है 173। तब्बे सिम्मिथीनम, तब्बे सिम्मिथीनम। जो अहिलासम न कुवदेनानि, जो अहिलासम न कुवदेनानि। मणवाया कायेन य, मणवाया कायेन य। बंभवै सोहवे सदौ, बंभवै सोहवे सदौ। सव्वे सिम्मिथीनम, जो अहिलासम न कुवदेनानि। सव्वे सिम्मिथीनम, जो अहिलासम न कुवदेनानि। मणवाया कायेन य, बंभवै सोहवे सदौ। मणवाया कायेन य, बंभवै सोहवे सदौ।
सव्यसिम यानी सभी, इत्थिनम सव्यसिम सब प्रकार की, इत्थिनम यानी स्त्रियों का की, जो यानी जो श्रावक, अहिलासा जो के साथ नानी का है, नानी यानी ज्ञानी श्रावक, सम्यक दृष्टि ज्ञानी श्रावक, अहिलासम अभिलाषा, न यानी नहीं, कुव्वदे करता है, सभी प्रकार की स्त्रियों की जो ज्ञानी श्रावक अभिलाषा नहीं करता है। कैसे नहीं करता है? मन यानी मन से, वाया यानी वचन से, कायन यानी काय से, मन वचन काय से जो ज्ञानी सभी प्रकार की स्त्रियों की अभिलाषा नहीं करता, मतलब अभिलाषा, स्त्री की अभिलाषा मतलब उससे रमण की अभिलाषा नहीं करता है। बम्ब वही ब्रह्मचारी, सो यानी वह, हवे यानी होता है, और कैसा होता है? सदयो दो, स यानी सहित, दो यानी दया, वह दया सहित, दया का पालन करने वाला, दया से युक्त, ऐसा वो ब्रह्मचारी यानी ब्रह्मचर्य प्रतिमा का धारी। वास्तव में ब्रह्मचारी उसी को कहते हैं, नाम है ना। जैसे व्रती किसे कहते हैं? व्रती श्रावक। दूसरी प्रतिमा वाला व्रत प्रतिमा है ना, उसको व्रती श्रावक कहेंगे। इसमें नाम शुरू में ऐसे ही दिए थे, जो गाथा थी ना, शुरू में जो 12 नाम दिए थे धर्मानुप्रेक्षा में, पेज नंबर 135 पे। तो यहाँ तो ऐसे दिया, व्रतधारी, पर्व व्रती, सामायिक व्रती, ऐसे करके दिया है। नहीं तो व्रतधारी की जगह व्रती भी देते हैं। व्रती, रात्रि भोजन त्यागी, मैथुन त्यागी, आरंभ त्यागी, ऐसे। क्योंकि ये श्रावक के, क्योंकि ये गृहस्थ के भेद के ना, जीव के, प्रतिमा के भेद नहीं की, उस प्रतिमा का धारी वो व्रती कहलाएगा। तो वो ब्रह्मचर्य, एक ज्यादा बढ़ गया इसलिए एक पॉइंट आगे चला। हाँ, सम्यक दृष्टि के हिसाब से। तो उसको ब्रह्मचारी कहते हैं। हाँ, 173 173 कहते हैं, पेज चल रहा है 173। तो उसको ब्रह्मचारी कहते हैं, जो ब्रह्मचर्य का इस तरह से पालन करता है। कैसे पालन करता है? मन वचन काया कृतकारित अनुमोदना से सभी प्रकार की स्त्रियों की अभिलाषा नहीं करता है, इच्छा नहीं करता है, और दया सहित होता है, वो ब्रह्मचारी कहलाता है। अन्व्यार्थ, जो ज्ञानी श्रावक सभी यानी 4 प्रकार की, सभी प्रकार की यानी 4 प्रकार की स्त्रियां, देखो स्त्रियों के प्रकार बता रहे हैं। स्त्रियां कितने प्रकार की होती है अपने को नहीं पता। चित्र वाले आगे की चार प्रकार की। 4 गति की 4 प्रकार की नहीं है, नरक में स्त्रियां नहीं होती। नरक में सारे नपुंसक हैं, 3 गतियों में स्त्रियां होती हैं। तो चौथी कौन सी है? कि चौथी है वो चित्राम की, वो पौधगले की स्त्री। वो चित्राम में सब ले लेना, मतलब कास्ट की, पाषाण की, चित्र की, कपड़े की, जो भी है वो चित्राम में आ जाएगी। तो सब ही 4 प्रकार की स्त्री, देवांगना, मनुष्यनी, तिर्यंचनी, ये तो 3 गतियों संबंधी हो गए। 3 गतियों में ये मतलब मनुष्य और तिर्यंचों में तीनों वेद हैं, और देवों में 2 वेद हैं। नरक में एक ही नपुंसक वेद ही है, तो वहां स्त्रियां नहीं है। नारकिनी आनी है कोई ये नारका और ये नारकी, नारकिनी, तो उसको स्त्री नहीं समझ ऐसा नहीं है। और चौथी है चित्राम की। इत्यादि स्त्रियों की अभिलाषा मन वचन काय से नहीं करता है, वह दया का पालन करने वाला ब्रह्मचर्य प्रतिमा का धारक होता है। भावार्थ में पढ़ लेते हैं, एक लाइन का है। सब स्त्रियों का मन वचन काय कृत कारित अनुमोदना से सर्वथा त्याग करना वो ब्रह्मचर्य प्रतिमा है। अभी ऐसे तो अब किस किस प्रकार से, मतलब अब ये जो कहने में से सरल लगता है, कृत कारित अनुमोदना, मन वचन काय, लेकिन वो जैसे अभी ऊपर अपन ने इनमें देखा था ना, सचेत त्याग में किस तरह से मन में भी विचार नहीं आना, कि वचन से भी नहीं कहना। ब्रह्मचारी खुद है, मतलब सामान्य रूप से, अभी प्रतिमाधारी नहीं, बाहर में जिनको ब्रह्मचारी कहते हैं, और खुद है ब्रह्मचारी, लेकिन घर में रहते हैं तो भतीजा भतीजी होते हैं। भाई भाई के तो बच्चे होंगे ना, बहन के बच्चे होंगे, भांजे भांजिया, तो उनके लिए लड़का लड़की देखने का विकल्प
ये हो गया ना अनुमोदन, हो सकता है। क्योंकि अभी तो सामान्य, अभी कोई घर में रहेगा हाँ, तो इस बोल घर में रहेगा और अभी प्रतिमाधारी नहीं है, घर में प्रतिमाधारी भी रह सकता है, फिर वो नहीं करेगा। लेकिन एक सामान्य रूप से अभी जो अपन ऐसे अपने को ब्रह्मचारी बिना प्रतिमा वाले जो दिखते हैं ना, तो घर में रह रहे हैं, तो इस तरह के विकल्प, या मन में आ जाए चलो इनकी से भाई दो कोई साधर्मी थे, और भाई ये लड़का भी धार्मिक है, ये लड़की भी धार्मिक है, बोल ही देते हैं। तो हाँ, तो इनकी आपस में हो गई, तो मन में आ जाए, वचनों से बोल दे, वचनों से नहीं बोले, लेकिन मन में आ जाए कि ये अच्छा है इनका, भाई दोनों के लिए अच्छा हो गया, दोनों एक ही रुचि वाले, आता है ना ऐसा भाव। तो इस तरह का भाव आ जाना, ये सब मन से, वचन से, काया से तो उपस्थिति हो जाए, तो काया से, ऐसे कृत से खुद करा दे, दूसरे से करवा, किसी शादी ब्याह के बोलना, वो सब मैथुन सेवन के मैम ब्रह्मचारियों को दया धर्म में लिया गया है। हाँ, वो अभी चर्चा करेंगे, क्योंकि मैथुन सेवन में वो त्रस जीवों को बहुत बहुत त्रस जीवों का उसमें घात होता है मैथुन सेवन में, इसलिए वो वास्तव में ये जो ब्रह्मचर्य का धारण किया गया, मतलब मैथुन का जो त्याग किया गया है, अगर वो इसी उद्देश्य से किया है तब तो सही है, और वैसे ही यूं ही बिना पते ही करा, तो वास्तव में है। मान प्रतिष्ठा के हाँ, मैथुन सेवन में बहुत जीवों की हिंसा होती है, मतलब इस फिजिकली रूप से जीव मरते हैं, तो वो जीवों का घात हुआ, और अपना जो भाव है विषय भोगने का, वो अलग है। यानी दोनों प्रकार का संयम होता है, प्राणी संयम भी होता है और इंद्रिय संयम भी होता है। ब्रह्मचर्य के धारण में दोनों प्रकार का संयम होता है, इसलिए वो सदओ ये शब्द दिया है, वो दयावान होकर उसने ये त्याग किया कि इसमें बहुत हिंसा वाला काम है, इसलिए वो इसका त्याग करते हैं। एक बार ये पढ़ लेते हैं अपन, फिर थोड़ी सी चर्चा, ये किस तरह से शील के 18,000 भेद और किस तरह से ये मन भेद त्याग करते हैं, वो दूसरी टीका से चर्चा करेंगे। सव्वे सिम्मिथीणं जो अहिलासं न कुवदेणानि मण्वाया कायेण वै सोहवे सदो। मैम यहाँ पे इथेनम है, इसमें पीडीएफ में इथेनम है, इथेनम। पीडीएफ में मिस्टेक है, कहीं इथेनम है शब्द, यहाँ इथेनम है। इथेनम ही सही है, वो इथेनम शब्द नहीं है, पीडीएफ में मिस्टेक है। तजे अभिलाषा सभी विध नारियों में ज्ञानी जो मन वचन काया से वही है ब्रह्मचारी दयामय। अब वो किस प्रकार से ये त्याग होता है, तो मैं वो टीका तो नहीं लाई, मैं फोटो खींच के लाई हूँ, उसमें से पढ़ के बताती हूँ आपको। देखो, शील के 18,000 भेदों की आपने याद नहीं, एक तो कॉमन जो चलते हैं अपन छेड़ाला के समय भी, उसमें छेड़ाला में भी दिए हैं, छेड़ाला की जो अपनी पुस्तक है, तो 8-10 सहस विधिशील धर, ये जो है ना, हाँ, तो उसके नीचे फुटनोट में दिए हैं, और भी ग्रंथों में अपन ने पहले भी पढ़े हुए हैं, तो ये तो है। और यहाँ इसकी जो टीका में दिया है वो अलग टाइप से दिए हैं, कुछ अलग। तो दोनों पहले जो अपने पढ़े हुए हैं वो बता रही हूँ, कि दो प्रकार की स्त्रियों के भेद किए मूल में, एक चेतन स्त्री और एक अचेतन स्त्री, पहले दो भेद किए, तो दो तरह से करेंगे, तो अभी पहले चेतन स्त्री के कर रहे हैं। चेतन स्त्रियां कितने प्रकार की? 3 प्रकार की, देवी, मनुष्यनी और तिर्यंचनी, तो ये 3 प्रकार की स्त्रियां, और फिर इनके साथ ये 3 हुआ, फिर मन से, वचन से, काया से, ये 3 दिया 9, फिर कृत, कारित और अनुमोदना से 9 थी 27, 3 ही हुआ ना। 3 तरह की स्त्रियां, 3 मनवचन काय,
3 प्रत्कारित अनुमोदना, इन तीनों को गुणा करने से आपस में 27 हुए। अब ये जो पाप होता है ये 5 इंद्रियों से, अभी अब ज्यादा खुलासा स्पर्शन से, अपने को स्पर्शन से कर रहे हैं, रसना से भी, घ्राण से भी, चक्षु से भी, कर्ण से, जो चौथे अध्याय में दिया है ना कि काय प्रविचारा ऐशानाथ शेष स्पर्श रूप शब्द मन है प्रविचारा, तो ये प्रविचार हो रहा है ना आगे आगे इंद्रियों से, तो 5 इंद्रियों से वो विषय सेवन होता है, 5 इंद्रियों से होता है। तो इनसे गुणा किया, 27 को 5 से गुणा करो तो 135। फिर ये 4 संज्ञा रूप से, आहार संज्ञा में भय भय मैथुन और परिग्रह संज्ञा रूप से, ये जो विषय सेवन है 4 संज्ञा रूप से, तो 4 का गुणा किया तो 135 को 4 से गुणा किया तो 540, ठीक है। और फिर ये जो सारी चीजें क्या क्या हुआ अभी, 3 तरह की स्त्रियां, मन वचन काय, प्रत्कारित अनुमोदना, 5 इंद्रिय से और 4 संज्ञाओं से। इसके बाद में ये कहा कि ये सारे पाप द्रव्य से भी और भाव से भी, 540 को 2 से गुणा किया तो 1080, और अब ये 1080 प्रकार से, और इसके साथ 4 कषाएं मिलती हैं। ये जो विषय सेवन हो रहा है 4 कषाय पूर्वक, 4 से मल्टीप्लाई करेंगे ना तो ये हो जाएगा, नहीं 4 से नहीं, सॉरी 4 से नहीं 16 से करेंगे। 4 कषायों के अनंतानुबंधी क्रोधमान मायालोक, अप्रत्यक्षानावरण क्रोधमान मायालोक, प्रत्यक्षानावरण क्रोधमान मायालोक और संचलन क्रोधमान मायालोक, 16 से गुणा करेंगे तो 1000 कितना आया था, 1080, 1080 को 16 से गुणा करेंगे तो ये आएगा 17280। ये यहाँ तक चेतन स्त्रियों के प्रकार बोलो इसको, मतलब क्योंकि देखो ये भी है जो विषय वो क्रोध में आके भी करता है, स्त्री सेवन क्रोध में आके भी करता है, मान में आके भी करता है, मायाचारी से करता है, लोभ तो है ही सब में, लोभ तो प्रमुख है ही। तो कषाय पूर्वक अब वो उसमें अनंत अनुबंधी आदि जातियां लेकर, तो ये हो गया 17280, ये चेतन स्त्री के भेद हुए। अब अचेतन स्त्रियां, अचेतन स्त्रियों में 3 प्रकार की अचेतन स्त्रियां, काष्ठ की, पाषाण की और चित्राम की। लकड़ी की पुतला हो और पत्थर की मूर्ति हो या फिर चित्र बना हो, अब वो चित्र किसी पे भी हो, कागज पे हो, कपड़े पे हो, फ्लैक्स हो, कुछ भी हो, वो चित्र हो गया, टीवी वगैरह वो सब चित्र में आ जाएंगे, समझ लो। 3 तरह की स्त्रियां, फिर वही मन वचन काय से, कृतकारित अनुमोदना से 27, फिर वही 5 इंद्रियों से उनका सेवन, तो ये हो गया वही 135, फिर 4 संज्ञाओं से, तो वही हो गया 540। एक मिनट, प्रत्कारित अनुमोदना, एक मिनट, नहीं मन वचन काय नहीं होगा, तीनों नहीं होंगे, मेरे से कुछ गड़बड़ हो गया। 3 प्रकार की स्त्रियां या चेतन स्त्रियां, इनको मन से और काय से, वचन से नहीं करेंगे। वापस से कर लिख लेना आप लोग जो लिख रहे हैं, वचन से नहीं होगा। 3 प्रकार की स्त्रियों को मन के माध्यम से करेंगे या काया के माध्यम से, 6 ही होगा इसमें। लिखा तो लॉजिक ये दिया है, उनके वचन नहीं होते, लेकिन क्योंकि इनके वचन नहीं है, तो वचन नहीं है तो उनके स्त्री की तारीफ करेगा तो वो उस जिसको भोग रहे हैं उसके वचन नहीं है, लेकिन उसके तो फिर मन भी नहीं है, मतलब काया भले ही समझ लो जो भी है, हाँ, लेकिन इसलिए वो ऐसा है कि उससे उससे बात नहीं करेगा ना, मन में उसका विचार करेगा, काया से स्पर्श आदि मतलब शरीर, लेकिन अब उससे वचनों से वो व्यवहार नहीं हो पाएगा। इस ये मेरे को, मैंने अपने मन से सोचा, क्योंकि ये तो तर्क मेरे को ये आया कि अगर उसके वचन नहीं है तो उसके तो मन भी नहीं है,
ये वाला तो लॉजिक इसमें दिया, लेकिन वो मुझे जमा नहीं, तो उससे वचन व्यवहार नहीं हो पाएगा ना शब्दों के माध्यम से, वो अचेतन है इसलिए। तो 2 से करेंगे। 3 प्रकार की अचेतन स्त्रियां, मन और काया के माध्यम से, और फिर उसी को कृत कारित अनुमोदना से। तो ये हो गए 6 18। और फिर इनको करेंगे वही 5 इंद्रियों से। ये दोष जो है 5 इंद्रियों से, तो 18 पंजे 90। और फिर 4 संज्ञाओं से, तो 360 भेद हुए। और फिर ये दोष द्रव्य से भी और भाव से भी, तो ये हो गए 720। इस तरह से ये अचेतन स्त्रियों के भेद हो गए 720। तो पहले आए थे अपने 17,280 चेतन स्त्री संबंधी, और अचेतन स्त्री संबंधी हो गए ये 720। दोनों को मिलाएंगे तो हो जाएंगे 18,000। 280 उधर थे, 720 इधर हो गए, 17,000 थे। तो ये 18,000 प्रकार से शील का पालन ये मुनिराज करते हैं। 14वें गुण स्थान में कहते हैं शैलेशी हो गए। हाँ, 14वें गुण स्थान वर्ती अनंत परमात्मा, वो संपूर्ण शील के धारी, तो 18,000 प्रकार के शील के धारी। ये कॉमन चलता है सब जगह, यही मिलेगा। अब ये जो इसकी टीका है, इसमें 4 संज्ञा नहीं आएगी, 4 संज्ञा नहीं आएगी ना फिर। नहीं लिया ना 4 संज्ञा, लास्ट में ली ना लिया ना 4 संज्ञा भी। 5 इंद्रिय करके फिर संज्ञा से हाँ, की। 5 इंद्रिय हुए, फिर उनको 4 संज्ञाओं से किया। इसमें भी ये अभी मुझे ध्यान नहीं आ रहा, एक जगह थोड़ा सा अंतर है इसमें भी। कहीं 4, मतलब 2 ग्रंथों में ऐसे देखा था, ये 4 संज्ञा से किया, कहीं 4 कषाय से ही किया, संज्ञा से नहीं किया। तो वो, लेकिन नंबर वही रहा 4 4 का, तो वो बराबर आ गया। अपेक्षाएं हैं, अब वो वास्तव में जो भी 18,000 प्रकार से शील जो भी, तो इस तरह से आचार्यों ने यहाँ बताए हैं। अब जो जिन जिन भी अपेक्षा से हो, देखो अब ये जो शुभ चंद्राचार्य ने किए हैं यहाँ, ये बताती हूँ मैं आपको। इसमें है वही 2 प्रकार की स्त्रियां हैं। एक मिनट, इसके बारीक अक्षर, देवी, मनुष्यनी और तिरंजनी, ये 3 और एक अचेतन, ऐसे करके 4 जाति। ये जो यहाँ लिखा ना, उस टीका में से लिखा 4 प्रकार की स्त्रियां, अचेतन को एक में ले लिया। 4 प्रकार की स्त्रियां, और इनसे दोष किया मन से, वचन से और काया से, तो ये हो गए 12। और फिर इन 12 को कृत से, कारित से और अनुमोदना से, तो ये हो गए 36। और फिर 5 इंद्रियों से ये किया, तो 36 पंजे ये हो गए 180। 4 प्रकार की स्त्रियां, मन वचन काय से और कृतकारित अनुमोदना से, 5 इंद्रियों से, तो ये हो गए अपने 180। ठीक है। अब इनको 10 संस्कारों से गुणा करने पर, ये कोई 10 संस्कार इन्होंने यहाँ बताए हैं। ये 180 जो भेद हुए, इनको 10 संस्कारों से गुणा, 1800 हुए, 18,000 करने हैं। तो ये 10 संस्कार कौन से हैं वो बता रही हूँ मैं आपको इसमें से पढ़ के। शरीर का संस्कार, श्रृंगार रस का राग सहित सेवन करना, हंसी क्रीड़ा करना, संसर्ग की चाह करना, विषय का संकल्प करना, शरीर की ओर ताकना, शरीर को सजाना, देना, शरीर को सजाना, देना भोग के लिए, पहले किए हुए संभोग का स्मरण करना, और मन में भोग की चिंता करना। ये समझ लो जो अपने उत्तम ब्रह्मचर्य वाली पूजन में भी जो आते हैं ना, इस तरह की चीजें, वही चीजें हैं कि मतलब किसी भी तरह से ये 10 संस्कार इन्होंने नाम दिया इसको। तो इन ये सब भी करते हैं, मतलब वो सब तो करते ही हैं विषय भोगने के लिए और या ब्रह्म के लिए। शरीर सजाना, उसमें रुचि, श्रृंगार रस की बातों में रुचि लेना, इस तरह की बातों में, इस तरह की किताबों में, इस तरह की मूवीज में, जो भी चीजें हैं उसमें इंटरेस्ट लेना, ऐसे हंसी मजाक इस तरह की करना। ये सब
और पहले भोगे जो भोग पहले उनका ना मतलब वो स्मरण करना, फिर देखना, सजाना शरीर को, प्रस्तुत करना, देना मतलब अपने शरीर को इस तरह से, तो ये सब ये दोष हैं। अब ये हुए 1800, 180 थे, उसको 10 से गुणा किया 1800। अब इन 1800 भेदों को काम की 10 चेष्टाओं से गुणा करने पर 18,000 भेद होते हैं। तो काम की 10 चेष्टाएं कौन सी हैं? चिंता, चिंता ही लगी रहे काम सेवन के लिए। फिर दर्शन की इच्छा, देखने की। आहें भरना, शरीर में पीड़ा, शरीर में जलन, खाना पीना छोड़ देना, मूर्छित हो जाना। तो ऐसे लगता है, लेकिन वो पुराणों में आते हैं ना, वो मूर्छित हो गए पवनंजय अंजना को देखकर, मूर्छित हो गए। सैनिक का भी इसी तरह का आता है, चेलना से शादी करनी थी, अब वो बीमार हो गए, खाना पीना छोड़ दिया। तो लोगों ने पूछा भी खाना पीना क्यों नहीं खा रहे हो, तब बताई समस्या कि मुझे उससे शादी करनी है। तो ये खाना पीना छोड़ देना, मूर्छित हो जाना, उन्मत्त हो जाना, जीवन में संदेह मतलब मरने को ही तैयार हो जाना, और वीर्यपात। इन 18,000 दोषों, ये हो गए 18,000। इन 18,000 दोषों को टालने से शील के 18,000 भेद होते हैं। मतलब ये भी थोड़े प्रैक्टिकल लगते हैं, ये जो इन्होंने 10 ये सारी चीजें एकदम प्रैक्टिकल हैं। वो अपन गुणा कर करके वो कषाय वषाय वो अपने को इतनी वो इतनी मतलब उसको भी हम विचार करें ना वास्तव में, कि ये तो ऐसे है कि बैठ के अभी इसके लिए विकास भैया पढ़ा रहे होते ना, तो एक एक से लगवाते पूरे कि क्रोध कषाय से कैसे होगा, मान से कैसे होगा, माया से कैसे होगा, अनंतानुबंधी वाले का, परिग्रहों में ये परिग्रह नहीं सचिव संज्ञाओं में, आहार संज्ञा से। थोड़ा बहुत तो मतलब अपन सोच सकते हैं कि ये भोजन कर रहे हैं तो किस किस उद्देश्य से, पुष्ट करने के। हाँ जैसे ऐसे अपन रूटीन में समझ लो फिर भी इतना नहीं, लेकिन अभी किसी शादी होने वाली होती है ना लड़का लड़की की, तो फिर वो अलग से लड्डू खिलाएंगे उसको, अलग से दूध उसका अलग से, तो ये किस लिए हो रहा है? तो वो स्वयं भी खुद इसलिए खाए पिए, तो वो आहार संज्ञा हुई। भय, डर के मारे, मतलब वो जो विषय सेवन कर रहा है वो डरते डरते कर रहा है, या कभी ऐसा कि विषय सेवन नहीं करूंगा तो कुछ उसका भय हो, ऐसे करके। मैथुन तो है ही उसमें। और परिग्रह, स्त्री परिग्रह रूप है, तो उसलिए जैसे चक्रवर्ती जो 96,000 विवाह करता है, वो परिग्रह रूप से मतलब वो उसका अपना बढ़ाना है ना, तो वो तो उसकी होती है नहीं होगी है उसको वो राजा अपने आप अपनी लड़कियां देते हैं लेचखंड के और विद्याधरों के और सब, तो उस रूप में भी हो सकता है। तो ऐसा देख सकते हैं अपन। इस तरह से ये सब प्रकार की स्त्रियों का, तो चारों प्रकार की, कॉमन से कहें तो चारों प्रकार की, और नहीं तो 3 प्रकार की चेतन और 3 प्रकार की अचेतन स्त्रियों का अमन वचन काय कृतकार्यत अनुमोदना से सर्वथा त्याग। मतलब जो ये ब्रह्मचर्य प्रतिमाधारी होंगे, जैसे वो अपनी दादा की वो 12 भावना वाली बुक है ना, 12 भावना एक अनुशीलन, उसमें स्त्री के चित्र बनाया गया, जवान स्त्री से लेके वृद्धावस्था तक ऐसे है ना, फ्रंट पेज पर, पीछे पुरुष का है। तो अब वो हाथ में नहीं लेंगे, उसमें स्त्री का चित्र बना है, जो इस तरह से पाले। हाँ मतलब प्रतिमाधारी, सामान्य ब्रह्मचारी कदाचित ले लें, लेकिन जो प्रतिमाधारी होंगे और गलती से हाथ में आ जाए उसको अंदर कहीं नहीं, गलती से बात भाई पता ऊपर ही दिख रहा है ना, ऊपर ही दिख रहा है। अभी होते हैं ना अपने पुराण वगैरह में बनाते हैं, अपना 24 सितंग का पुराण है ना, तो उसमें कहीं माता माता की चर्चा है तो माता और ऐसा कुछ चित्र बना रखा है, कहीं वो इस तरह के बने होते हैं। पर मतलब और ले लिया लग गया तो थोड़ा वो अतिचार दोष जो भी है, वरना हाँ जानबूझ कर नहीं लेंगे। और इतना तो अपने कल्पना दीदी और अन्ना जी वगैरह भी करते थे कि जैसे मुख्य बिंदु वगैरह बताए, या शिविर में वो बाद में प्रश्न मंच होता था पहले, तो इनाम में ग्रंथ देते थे। तो मान लो मैं गई अन्ना जी के पास लेने, तो वो यहाँ रख देंगे, देंगे हाथ से, लेकिन यहाँ रख देंगे, मेरे हाथ में नहीं देंगे। हाँ
ऐसा दीदी भी कल्पना दीदी भी, मतलब इतना तो करते हैं। इस चटाई पे यहाँ पूरी फुल चटाई बिछी हुई है, तो यहाँ अपन भी बैठे हैं और वो भी आ जाएं। वो तो दोष बताएगा। हाँ, नहीं बैठते हैं। तो इस तरह से, जिससे यहाँ अभी जब तक प्रतिमा नहीं है तो जितना फॉलो हो जाता है उतना है, बाकी के वो अतिचारों में जाता है। लेकिन जो प्रतिमाधारी है वो निर्दोष रूप से इन सब चीजों का पालन करता है। अब गाड़ी में बैठे हैं अपन, गाड़ी में जाना है, अपनी कार में पीछे वाली सीट पे बैठना है, वे किसी एक ही सीट है। क्या करेंगे, ऐसा मतलब होता है उस तरह से। वो नहीं, जो जो निर्दोष पालन, मतलब जो प्रतिमाधारी है वो पूरा पालन करेगा, नहीं जाएगा, नहीं बैठेगा, नहीं करेगा, ऐसे। और भी बहुत सारी बातें हैं। उस कोई माता जी होती है या महाराज होते हैं, उस पे बैठ के गाड़ी में बैठ बहुत बार, तो उनको खींचने वाले भी सेम होने चाहिए फिर। हाँ तो दोष तो लग, हाँ लेडीज को लेडीज तो, का, हाँ तो दोषी, दोषी है। लेडीज को लेडीज कैसे खींचेगा ना हो वही है ना, इसलिए वही। चलिए, तो इस तरह से ये ब्रह्मचर्य प्रतिमा की चर्चा हुई है। अब आरंभ त्याग और परिग्रह त्याग की चर्चा फिर आगे मंडे को करेंगे। अभी हम पूरा करें जिनवाण। त्रैलोकी का मार्ग अद्भुत से अद्भुत होवे मग्न अहो सर्व प्राणी वीतरागी शासन जयवंत वर्ते जयवंत वर्ते सर्वज्ञ देव जयवंत वर्ते निर्ग्रंथ गुरुवर जयवंत वर्ते श्री जिनवाणी जिन धर्म जिन तीर्थ जयवंत वर्ते शुद्धात्मा का श्रद्धा वर्ते अनुभूति निर्मल अविच्छिन्न वर्ते आवा से निर्मुक्ति होवे मुक्ति का साम्राज्य जयवंत वर्ते सर्वज्ञ शासन जयवंत वर्ते निर्ग्रंथ शासन जयवंत वर्ते। वैष्णव जीवन